लेथ मशीन में हम क्या देखेंगे, लेथ के जो है जितने भी पार्ट होते हैं और कैसे काम करती है, इस पे क्या क्या हम जॉब बना सकते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट का क्या नाम है, समझ गए। ठीक, आज के जो है हम देखेंगे पूरे पार्ट के क्या क्या नाम है, कैसे वो किस प्रिंसिपल पे कैसे जो है वो वर्क करता है। ठीक है ना, कैसे चलता है। ठीक है, और किस पार्ट का क्या काम है। ठीक, पहली चीज आते हैं लेथ मशीन जो है होती क्या है। ठीक है, कहीं जाओगे कोई भाई पूछेगा लेथ होती क्या है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल की जो है समझ लो सभी मशीनों की जननी कहा जाता है इसको, लेथ को, समझ गए। ठीक है, क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि इस पे जो है हम सारे जितने भी ऑपरेशन लगभग होते हैं मैकेनिकल के, वो सब जो है एक ही मशीन से हम काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, जो है स्टेप टर्निंग हो गई, नर्लिंग हो गया, ठीक, चैम्फरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गई, इंटरनल थ्रेडिंग हो गई, सब एक ही मशीन से हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अलग अलग जो है ऑपरेशन के लिए अलग अलग जो है हमको टूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए इतना सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं सभी पार्ट क्या होते हैं इसके, उसको हम देखते हैं। ठीक, पहली चीज होती है बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मशीन की बॉडी कैसी मतलब किस मेटल की होती है। ठीक, तो जो मेटल होता है हमारा वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, लगभग जो भी मशीन होती है हमारी वो लगभग कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन का बनाने का पर्पज क्या होता है, कास्ट आयरन का जो है बाजार में हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरी चीज हमको कॉस्टली नहीं रहता है। ठीक है ना, दूसरा चीज कॉस्टली नहीं रहता है, सस्ते दामों में हमको मिल जाता है। ठीक, और जो है तीसरी चीज होती है इसमें क्या, मेलेबिलिटी जो है, मेलेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, मतलब जो है जल्दी ये टूटता नहीं है, भंगुरता इसमें कम होती है। ठीक है, इसीलिए हम कास्ट आयरन का एब्जॉर्ब करने की, झटका सहने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, इसीलिए हम कास्ट आयरन की जो है मशीन की बॉडी कास्ट आयरन का बनाते हैं। समझ गए सभी लोग। आते हैं पार्ट के बारे में। पार्ट हमारा क्या क्या होता है, पहला होता है हमारा इधर हेड स्टॉक, उधर हमारा टेल स्टॉक होता है। ठीक है, तो हेड स्टॉक जो होता है वो हमारा किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, टेल स्टॉक राइट साइड होता है। ठीक है ना, अगर कभी भूले दिमाग से कि हेड स्टॉक किधर है टेल स्टॉक किधर है, कंफ्यूजन होता है लोगों को यही कि हेड स्टॉक हमारा किधर होता है और टेल स्टॉक किधर होता है। तो सपोज दैट हमें अनुमान लगा लेंगे अपने दिमाग में कि हमारे लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है और राइट साइड में टेल स्टॉक होता है। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो है स्टेप पुल्ली लगी हुई है। ठीक, वी बेल्ट है। ठीक, नीचे हेड स्टॉक के नीचे जो है हमारा गियर बॉक्स रहता है। ठीक, यहाँ से हम गियर को जो है चेंज करने के लिए जैसे जिस स्पीड पे हमको चलाना रहता है उस स्पीड पे हम यहाँ से चला लेते हैं। ठीक, इसमें अंदर जो है गियर बॉक्स में इस पर गियर लगा हुआ है। ठीक है ना, इस पर गियर देखो इधर है, एक इस पर गियर लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद हेड स्टॉक में हमारा होता है क्या, चक। चक भी कई टाइप के होते हैं, थ्रीजा चक, फोरजा चक, मैग्नेटिक चक। ठीक, सेल्फ सेंटरिंग अलग अलग जो है, सेल्फ सेंटरिंग तो थ्रीजा चक का ही नाम है। हाँ, थ्रीजा को सेल्फ सेंटरिंग कहते हैं, अब फोरजा को इंडिपेंडेंट चक कहते हैं। समझ गए, थ्रीजा को सेल्फ सेंटरिंग कहते हैं, फोरजा को इंडिपेंडेंट चक कहते हैं। समझ गए। लाइव सेंटर होता है जो पूछा जाता है वो भी, लाइव सेंटर कहाँ पे होता है, तो हमारा जो है लाइव सेंटर यही हेड स्टॉक के जो है इधर ही राइट साइड में हमारा लाइव सेंटर रहता है। ठीक है, लाइव सेंटर मतलब जो है लाइव सेंटर हमारा इधर ही रहता है हेड स्टॉक की तरफ। ठीक है ना, चक में। ठीक,
उसके बाद टेल स्टॉक होता है हमारा किधर, राइट साइड में टेल स्टॉक में हमारा डेड सेंटर होता है। ठीक है, समझ गए। चक बता ही दिए, कई टाइप में चक होते हैं हमारे, ठीक है ना। हेड स्टॉक हो ही गया। ठीक, आते हैं टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक में जो है ये स्पिंडल है हमारा, हाँ, और ये हमारा डेड सेंटर है। डेड सेंटर का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, डेड सेंटर का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें जो टेपर होता है स्पिंडल में वो मोस्ट टेपर होता है। ठीक है, टेपर जो है कई टाइप में होते हैं। ये डेड सेंटर है, इससे हम ड्रिलिंग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जॉब में हमको ड्रिल करना है तो हम क्या करेंगे, ट्विस्ट ड्रिल को इसमें जो है लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे। ठीक है, यहाँ से कर दो, ये आगे आ जाएगा। आगे करके और आगे करके जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ला करके सेंटर में, सेंटर निकाल के उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे। समझ गए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक का काम होता है। इसको खींच दो, ज्यादा मत खींचना, बस रहने दो। ठीक है, तो इसका काम यही होता है, टेल स्टॉक का काम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आपका जो कैरेज होता है। ठीक, कैरेज हमारा काम क्या होता है, कैरेज का ये पूरे भाग को हम कैरेज करते हैं। ठीक है, कैरेज जो होता है वो किस टाइप में होता है, किस शेप में, एच टाइप में। ठीक है, कैपिटल एच जैसे होता है उसी तरह हमारा ये देखो उसी तरह है, बिल्कुल है कि नहीं। कैरेज हमारा बिल्कुल कैपिटल एच की तरह होता है। ठीक है, कैरेज ही जो है हमारा मुख्य, समझ लो लेथ मशीन का मुख्य पार्ट ये भी है। ठीक, कैरेज में ये हमारा आगे का भाग जो होता है उसको हम एप्रन कहते हैं। ठीक है, एप्रन कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, हैंडल हो गया। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, कैरेज को चलाते हैं, मूव कराते हैं। ठीक, ये पूरा कैरेज हो गया। कैरेज में जो है ये हमारा क्रॉस स्लाइड है। क्यों इसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं, क्योंकि जो है ये लेथ बेड के जो है क्रॉस में ये मूव करता है, चलता है। ठीक है, ये क्रॉस स्लाइड हो गया और एक कंपाउंड स्लाइड है। ठीक है, इसका क्या नाम है, कंपाउंड स्लाइड है। इससे क्या होता है? ठीक है, इसका काम होता है, जैसे मान लो कि हमको जो है आगे बढ़ा करके जो है, जैसे हम यहाँ पे ले गए, ले करके जा करके और हमको जो है जॉब पे दस्त देनी है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ाना है तो हम इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, ठीक, समझ गए। आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए हम इसको न चला करके, पूरे कैरेज को न चला करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड का जो है हम काम कर लेते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद से जो है हम क्रॉस स्लाइड से जो है क्या करते हैं, फीड देते हैं। जैसे लेथ में जो है हम फीड देने के लिए इसका यूज करते हैं, क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। समझ गए। क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है हमारा क्या, टूल पोस्ट। ठीक है, टूल पोस्ट में क्या होता है, टूल पोस्ट में जो है जाब बंधा होता है। ठीक है, ओ सॉरी, जॉब, टूल बंधा होता है। ठीक है, टूल पोस्ट में हमारा क्या रहता है, टूल रहता है। टूल पोस्ट जो होता है वो 360 डिग्री के रोटेशन में मूव कर सकता है। ठीक है, मूव करता भी है। ठीक है ना, जिस एंगल पे हमको आवश्यकता रहेगी उस एंगल पे हम कर लेंगे इसको। ठीक है ना, तो हमारे जो है कैरेज में क्या क्या रहता है भाग, टूल पोस्ट हो गया, कंपाउंड स्लाइड हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया और कैरेज। पूरे को हम कैरेज कहते हैं। ये जो है एप्रन है और ये जो है क्या है, हैंडल है। ठीक है, अब आते हैं जो है हम बेड पे। ठीक है, जिसपे हमारा कैरेज जो है मूवमेंट करता है। ठीक है, सैडल क्या होता है सर? हाँ, सैडल बता दो। उसके बाद से जो है ये हमारा बेड होता है। ठीक है,